चलो जी 14 चैप्टर के एमसीक्यू का 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करोगे और ना आप 14C का 14th क्वेश्चन देखोगे। 7 क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है। मैंने 14th क्वेश्चन जो है ना सेल्फ प्रैक्टिस 14C का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कराया था, इस बार मैं इसको और ईजी तरीके से कर रही हूँ, तो आप उसको रीअटेम्प्ट करना चाहें तो रीअटेम्प्ट कर सकते हो इसी तरह के प्रोसेस को लेकर। जैसे मैं अब 7th क्वेश्चन कराऊंगी, ये मैं ज़्यादा इजी तरीके से आप लोगों को कराने वाली हूँ। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ कारपेट 63 मीटर वाइड। कारपेट की चौड़ाई विड्थ हमें दी हुई है 63 मीटर। कारपेट की विड्थ हमें दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि कितनी लेंथ रिक्वायर होगी फ्लोर को कवर करना है। फ्लोर जिसकी डायमेंशन क्या है 14 मीटर बाई 9 मीटर है। अब आपको क्या पता है कि एक फ्लोर है, जो फ्लोर क्या होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करना है, ये फ्लोर है, इसको कवर करना है कारपेट से। इसके ऊपर हमें कारपेट बिछाना है। एरिया में कारपेट बिछाया जाएगा ना पूरे एरिया में, तो इस यहाँ से हमारे पास क्या आया कि एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यही लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ फ्लोर कवर्ड बाई कारपेट। अब जो फ्लोर का जितना भी एरिया है उस पे पूरे पे क्या बिछाया जाएगा, कारपेट बिछाया जाएगा। तो वही हम लोगों ने लिखा कि एरिया ऑफ फ्लोर जो है कवर्ड किया जा रहा है कारपेट के द्वारा, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट। ओके, फ्लोर हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और कारपेट भी हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। तो अभी नेक्स्ट लाइन में हम एरिया ऑफ फ्लोर के प्लेस पे लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो क्वेश्चन में नज़र मारिए, आपको फ्लोर के बारे में क्या दे रखा है, फ्लोर के डायमेंशन दे रखे हैं 14 बाई 9। तो हम क्या करेंगे 14 इंटू 9 कर देंगे। 14 हमने लेंथ रख ली और ब्रेथ 9। अब एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, बट कारपेट के बारे में सिर्फ हमें एक ही चीज़ दे रखी है, वाइड दे रखा है, मतलब उसकी विड्थ या फिर ब्रेथ दे रखी है। तो अब हमें बी तो पता है, लेंथ हमें नहीं पता। लेंथ को हम एल ही रहने देते हैं, इनटू में कराते हैं। ब्रेथ क्या है 63। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें ट्रांसपोजिंग करनी आती है। 63 की हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये L से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 14 इंटू 9, इसको डिवाइड करेंगे 63 से, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अभी चलो इसको रिड्यूस कर लेते हैं 9 के टेबल से। 9 7 जा 63 हुआ। अब 7 के टेबल से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जो ये हमारे पास डायमेंशन थे ये मीटर में थे, तो लेंथ हमारे पास मीटर में आ चुकी है 2 मीटर। देखो रेक्टेंगुलर फ्लोर के डायमेंशन भी मीटर में थे और कारपेट के डायमेंशंस भी जो है मीटर में गिवन था ब्रेथ हमारे पास। अब हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करके देनी थी लेंथ सेंटीमीटर में। अब आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 2 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस तरह से 200 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई है कारपेट की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी 8th क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 52,000 मीटर स्क्वायर, दिस रेक्टेंगल हैज़ बीन ड्रॉन ऑन मैप टू द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, इसको ना मैप के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो जो लेंथ है ना उसकी कितनी है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की मैप पे 3.25। ठीक है, तो हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या होगी। देखो यहाँ पे हमें स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। तो स्केल का सबसे पहले हम यूज़ करके लिखेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर ऑन ग्राउंड। अगर स्केल मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो वो ग्राउंड पे कितना है 100 मीटर है। अब लेंथ दे रखी है हमें मैप के ऊपर, कितनी दे रखी है 3.25। ये मैप के ऊपर है, तो हम लेंथ किसके ऊपर निकालेंगे, ग्राउंड के ऊपर निकालेंगे, क्योंकि एरिया हमारे पास ना ग्राउंड का एरिया दे रखा है। तो इसको हम 3.25 को 100 मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर है ना ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड के ऊपर उसकी लेंथ निकल के आ जाएगी 325 मीटर। अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है फील्ड का एरिया, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ
ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 52,000 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो रेक्टेंगल है फील्ड, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू कितना है, 52,000। अब देखो हमने ग्राउंड के ऊपर लेंथ निकाली थी ना, उस लेंथ का हम यूज़ करेंगे 325 इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 52,000। अभी हमें निकालनी है ब्रेथ। ब्रेथ निकालने के लिए हम इसकी ट्रांसपोजिंग करा देते हैं 325 के राइट हैंड साइड, ये इधर जाके करेगा डिवाइड। अब देखो इनको रिड्यूस करते हैं 5 के टेबल से, 65 पे गया ये ऊपर 104, उसके बाद 20, वापस से ये 5 के टेबल मिल जाएगा 13 और ऊपर आएगा 2080। अब ये 13 के टेबल से रिड्यूस हो रहा है 160, हमारे पास आएगा मीटर में आएगा। ब्रेथ हमारे पास क्या आ गया 160 मीटर, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 3/5 द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में बताया गया है, रेक्टेंगल के एरिया के 3/5 है। अब उसके बाद लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 25 सेंटीमीटर। देन उसके बाद ब्रेथ के बारे में क्या बताया गया है कि वो 10 सेंटीमीटर लेस देन है लेंथ से। पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। अब हमारे पास रिलेशन है एरिया में, तो पहले हम रेक्टेंगल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हम दोनों आराम से निकाल सकते हैं। लेंथ इन्होंने दे ही रखी है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैंने 25 सेंटीमीटर लिख दिया। ब्रेथ ये साइड वाली साइड के बारे में क्या दे रखा है, 10 लेस देन इट्स लेंथ, इस तरह से ब्रेथ के बारे में लिख रखा है। तो आप लोगों को पता है लेंथ है 25 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ जाती है 15 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, एरिया निकाल लेंगे। फिर स्क्वायर का एरिया के साथ उसका रिलेशन दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने 25 सेंटीमीटर लिखा। ब्रेथ मैंने आपको पहले ही बताई थी कैसे निकालेंगे, लेंथ में से 10 माइनस करके। 25 सेंटीमीटर में से 10 माइनस करते हैं तो 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल की ब्रेथ। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों निकालना है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया का रिलेशन है रेक्टेंगल के एरिया के साथ। तो यहाँ पे हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें पता है, ब्रेथ भी हमें पता है। लेंथ है 25 तो और ब्रेथ है 15, तो हम क्या करेंगे 25 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस तरह से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाता है 375। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होगा सेंटीमीटर का, स्क्वायर भी लिखेंगे। ओके, अब हमें दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3/5 ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे क्वेश्चन में दिया है अभी मैंने एज इट इज लिखा है। देखो जी, एरिया ऑफ स्क्वायर को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइड इंटू साइड। अगर हम साइड ए लें तो ए स्क्वायर से भी हम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ स्क्वायर के प्लेस पे लिखूंगी ए स्क्वायर इक्वल है 3/5। 3/5 मतलब 3/5। 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने अभी निकाला है ना, कितना है 375, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 इंटू 375। अब देखो इसको रिड्यूस भी करते हैं 5 की टेबल से, ये 75 पे जाएगा। हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 75 से तो 225 आएगा। अब देखो ये स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कराते हैं हम राइट हैंड साइड, तो ये रूट का साइन बनाएगा। 225 किसका रूट है, इसका रूट क्या है 15। हमारे पास साइड आ गई स्क्वायर की। अभी हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 4a। अब साइड ए हमें पता है ना 15, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 को तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर आ जाता है पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन करते हैं। अ स्ट्रीट ऑफ विड्थ 10 मीटर सराउंड फ्रॉम द आउटसाइड आर रेक्टेंगुलर गार्डन हुज मेजरमेंट आर 200 मीटर बाई 180 मीटर। द एरिया ऑफ द पाथ इन स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में जो हमें दिया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके सराउंड, उसके बाहर जो ये मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ये है पाथ।
ये पाथ का पेरीमीटर है, बाहर वाली बाउंड्री है। और जो ये मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ ये है हमारे पास गार्डन। और ये बीच में जो ब्लू और रेड लाइन के बीच में जो एरिया है ये आपको पाथ नज़र आ रहा है और इसकी विड्थ दे रखी है, कितनी है, 10 मीटर है। इधर भी 10 मीटर का गैप है, इधर भी 10 मीटर है और ऊपर भी 10 मीटर है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ओके, विड्थ मतलब चौड़ाई है पाथ की 10 मीटर। और जो गार्डन के बारे में क्या दे रखा है, गार्डन की लंबाई है 200 मीटर और चौड़ाई है 800 मीटर। तो अब हम जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, अगर इसके एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आएगा। अब हमें देखो यहाँ से यहाँ तक पता है 200, ये लेंथ है किसकी, गार्डन की। उसके बाद ये जो रिमेनिंग पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ 10 कितने का है, मीटर का है ना। जो पाथ की विड्थ है 10 मीटर है ना, इस तरह से बाहर वाले रेक्टेंगल की लंबाई क्या आ जाती है 220। इसी तरह से बाहर वाले रेक्टेंगल की हम लोग चौड़ाई निकालेंगे। देखो गार्डन की चौड़ाई है 180, तो जो रिमेनिंग पार्ट है चाहे वो अप साइड है चाहे डाउनवर्ड है, ये है कितना, 10 मीटर है, क्योंकि पाथ की विड्थ 10 मीटर है। तो अब इसमें ऐड करेंगे दोनों को तो हमारे पास 200 मीटर जो है आउटर रेक्टेंगल की ब्रेथ आ जाएगी या विड्थ आ जाएगी। ओके, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हमें पता है, इनर रेक्टेंगल की भी आउटर रेक्टेंगल की भी। एरिया ऑफ पाथ निकालना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। देखो आगे मैं एरिया ऑफ पाथ की जगह सिर्फ एरिया लिख रही हूँ, ये एरिया ऑफ पाथ है। ओके, तो एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, जो आउटर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ। आउटर रेक्टेंगल देखो बाहर वाला रेक्टेंगल की लेंथ कितनी दी हुई है, इस फिगर में ऑब्जर्व कर लो 220, और ब्रेथ कितनी है 200, तो 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, देन माइनस करेंगे इनर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, इनर रेक्टेंगल की लेंथ है 200 और ब्रेथ है 180, तो 200 इंटू 180 कर देते हैं। अभी देखो 220 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 200 से, तो 4 और उसके बाद 30 आएगी, 44,000 आएगा, देन माइनस का साइन। 180 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 36,000 आएगा। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8,000 एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आता है। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है।